तेजस्वी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजद गुंडे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजद के गुंडे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार बंद। सरकार ने जैसे ही गठबंधन तोड़ा, जैसे ही तेजस्वी यादव वहाँ के उप मुख्यमंत्री होते हैं, जब से ही आए दिन बिहार के अंदर कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना देखने को मिलती है। जहां बलात्कार की घटना बढ़ती जा रही हैं, वहीं राजपूतों के साथ जो शोषण की होने लगा। आज मैं बता दूं, जो छपरा से कुछ लोग आए हैं, जो छपरा से कुछ लोग चल के आए हैं, छपरा हत्याकांड के नाम से आप पोस्टर देख सकते हैं। ये जेडीयू जनता दल कार्यालय के सामने, यानी बिहार की जो जंगल राज है दोबारा स्टार्ट है। और ये जंगल राज का कारनामा यह है कि ये वह सवर्णों के बच्चे हैं जिन्हें राजपूत और ठाकुर कहा जाता है, जिन्हें कभी बिहार के लालू जी जब सीएम थे तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, यानी भूरा बाल साफ करने का भी काम अब सुशासन बाबू के धरती बिहार से चालू हो चुका है। मैं सुनाऊंगा ये लोग क्या कुछ कहेंगे, लेकिन इसके पहले आपको मैं ये दिखा दूं कि ये बिहार की जंगल राज की दृश्य है। ये पोस्टर लगाए वो युवा हैं जिन पे बिहार कभी नाच करता है। पूरे धरती पर यानी पूरे संसार में एक एक बिहारी पहुंचे होंगे। इन बिहारियों की वो कारनामा है, सबसे ज़्यादा IAS PCS देने वाला बिहार की धरती, पढ़े लिखे युवाओं की वह धरती जहां पहला राष्ट्रपति दिया, जहां सुशासन बाबू अपने आप को PM बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी धरती पर जाति बिरादरी और जंगल राज का वो सुशासन ये देखने को मिल रहा है। आज जंतर मंतर पे जनता दल यूनाइटेड के सामने मैं सुनाऊंगा क्या कुछ कहते हैं वो बिहार के नौजवान। युवक है वो बताया बाइट में कि हथौड़े से मारा गया, हम लोगों को हथौड़े से मार करके ये संवैधानिक तरीका है। ऐसे लोग हम लोग सारे समाज, ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग के जाति के लोग को मारा गया है इस वजह से एक है, हम सारे समाज एक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जंगल राज आ चुका है और आए दिन ये घटना होती है। कुछ दिन पहले दलित समुदाय के साथ एक घटना हुई है जो कि वो भी बहुत वायरल हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे। वहाँ भी बुरी तरीके से मारा जाता है। तो समाज कुल मिला के बिहार में जंगल राज का आ चुका है। जब से यह सरकार बनी है अभी तक किसी भी अपराधी को, एक दो को छोड़ करके बाकी कोई अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया है। तो उसमें आप अगर 5 दिन का देखेंगे न्यूज, तो वहाँ पे एक ही जाति विशेष के लोगों के द्वारा प्रत्येक जाति को सताया जा रहा है। वो सारे के सारे RJD के गुंडे हैं। बिहार में 1990 का दौरा फिर से स्टार्ट कर चुकी है और ये जो RJD है ये अपने गुंडे को बेलगाम कर चुकी है। यहाँ पे RJD ये क्लियर है कि उसे बस अपने कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिहार में जितने भी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं उन सभी को सताया जा रहा है। प्रधानमंत्री को, HMO को और PMO को, दोनों ही जगह जितने भी संवैधानिक चीजें हैं उन सबको ज्ञापन दिया जाए। क्या संसद में भी ये मांग उठाई गई है, हमारी मांग मानी जाए। राजीव प्रताप रूडी जी ने मांग उठाई है और ये तो सबको ही आवाज उठानी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। जो भी इस वीडियो को देखे वो देखे तो समझे कि किस तरीके से निर्मम हत्या की गई है। ये अशोभनीय है, मतलब किसी तरीके से बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है। और इसके बाद भी ये जो राजद के गुंडे हैं, राजद कार्यालय से वीडियो में आकर गालियां बकते हैं, समाज को डायरेक्टली गालियां बकते हैं और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। और ये जो 2-3 लड़कों को जो मारा गया है, इनको पहले किडनैप किया गया था, मुर्गी फार्म में बंद करके पीटा गया। उसके बाद वहाँ के एक मिनट मांझी के जो थाना इंचार्ज है वो वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जब बंद करके रखा हुआ था मुर्गी फार्म में, पिटाई हुई थी, उसके बाद वहाँ पहुँचे हैं। उनको देखने के बाद वो फिर छोड़ कर जाते हैं। तो आप इसका अंदाजा, उस समय अगर पुलिस वाले उनको बचा लेते या फिर प्रोटेक्शन देते तो उनकी हत्या नहीं हो पाती, वो मरते नहीं। एक तो स्पॉट डेथ होती है, दूसरे वेंटिलेटर पे मारा जाता है और तीसरा अभी इस स्थिति में है कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं, 2 साल तक वो बेड रेस्ट पे ही रहेगा। तो आप सोच सकते हो बिहार की स्थिति क्या है। और उसके बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रही, गूंगी बहरी हो चुकी है। ये सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं। को सरकार दबा नहीं सकती। राजीव प्रताप रूडी की आवाज हो या देश भर के युवाओं की आवाज है, पूरे बिहार के युवाओं की आवाज है। जनता की आवाज को उठाना पड़ेगा, मजबूरन उठाना पड़ेगा और संसद में इसको चलाना पड़ेगा। तो हम जन आक्रोश रैली करेंगे, पूरे भारत में रैली करेंगे, बिहार में रैली करेंगे और जाके हम लोग विरोध प्रदर्शन जताएंगे कि आप जल्दी से जल्दी न्याय दें हमारे पीड़ित परिवार को, नहीं तो हम लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं। में जंगल राज टर्न आ चुका है। आए दिन इस प्रकार की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, मारपीट हो रहा है, छिनैती डकैती शुरू हो गया है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है
कि ये क्या दोबारा जंगल राज आ चुका है। और अभी हम लोग जिस विषय के लिए आए हैं वो है कि सारण, बिहार के सारण जिले में रघुवंश जी, छपरा का जो हत्याकांड है उसको विस्तार से बताइए। 2 फरवरी को कुछ युवक गए थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके बाद वो लोग, जैसे कि सूचना मिली वहाँ से कि उनको मुर्गी फार्म में बंद करके निर्मम पिटाई की गई। और जिस प्रकार का वीडियो आया है और उसको देखे हुए पूरे देश में इस वीडियो की और इस चीज़ की निंदा की गई। और अभी तक कोई तेजस्वी यादव, जो कि वहाँ के डिप्टी सीएम हैं और उनके पिता का वो गढ़ कहा जाता है सारण, वो वहाँ पर पीड़ित परिवार से अभी तक नहीं मिलने गए हैं। इसके अलावा पिटाई में एक निर्मम की वहीं पे मौत हो गई, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, एक वेंटिलेटर पे है और कयास लगाया जा रहा है कि वो 2 वर्ष तक उसी बेड की अवस्था में रहेगा। आप लोगों ने कभी जो है कि आरजेडी के अंदर जो राजपूत वर्ग के, आपकी बिरादरी, आपकी जाति के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे कभी संपर्क साधा? जो सांसद विधायक हैं वो तो क्या कहा जाए, मौन व्रत किए हुए हैं वहाँ के, उन्होंने कोई इस विषय पे बात नहीं की। जो भी गए किसी अन्य संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसी ने किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं की, केवल जाना और अपनी संतावनें व्यक्त करने के अलावा। हिंदुस्तान में बहुत राजपूतों का संगठन चलता है, किसी से आपने संपर्क किया? हिंदुस्तान के सभी संगठनों से बातचीत हुई थी, जिसमें से कुछ संगठन ने पहुँचे थे छपरा, कुछ रास्ते में रोके गए हैं। और आज हम सभी भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये मास में से सोशल मीडिया ने रूप में चल रहा है और हम लोग इसको व्यापक रूप से मुद्दा बनाएंगे। अगर अपराधियों का जल्द से जल्द पकड़ के उन लोगों का फांसी नहीं दिया जाता उन लोगों को, तो आज बिहार में उसको निरस्त करे, बिहार सरकार को बर्खास्त करे, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए। ऐसे कोई पीट पीट के किसी भी बच्चे को नहीं मार सकता है। एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि हम संवैधानिक तरीके से चलेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चलेंगे। ये क्या संवैधानिक तरीका है? ऐसे संवैधानिक तरीका होता है कि किसी को भी पीट पीट करके बुला करके अंदर 500 गुंडे के द्वारा मार दिया जाए? ये संवैधानिक तरीका है? ये ऐसे चलेगा संविधान से देश? अगर वो कोई गलती भी करता है तो किसी को हक नहीं है कि किसी को पीट पीट करके मार दिया जाए। ये ऐसे होता, ऐसे चलेगा बिहार? ऐसे चलेगा? बिहार में पूरा जंगल राज आ चुका है।